गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और अब आज हम बात करेंगे मैथ्स की, और मैं मैथ्स की रोज़ निरंतर क्लास में लाने का प्रयास करूंगा और एक एक टॉपिक करके हम सिस्टमेटिक तरीके से हम मैथ्स को कुछ दिनों में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइम एंड वर्क से, समय और कार्य से हम स्टार्ट करेंगे और एक टॉपिक लगभग 4-5 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज ये जो टाइम एंड वर्क है इसके लगभग 8-9 टाइप है। 8-9 टाइप को मैं कवर करवाऊंगा। धीरे धीरे हर क्लास के बाद धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ता जाएगा। आज जो बात करेंगे हम साधारण प्रश्नों की बात करेंगे समय और कार्य के। तो स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम साधारण प्रश्न से, जो टाइम एंड वर्क के बनते हैं उनसे स्टार्ट कर रहे हैं। साधारण प्रश्न जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो आपको फाइंड करना है कि ए प्लस बी यानी ए और बी या दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। इसमें आपको इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ टोटल वर्क का आपको मिलेगा। तो 10 और 15 का एलसीएम लेने के लिए आपको सबसे जो छोटी संख्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या 10 है। तो उस 10 का हमेशा क्या बोलना है, टेबल बोलना है। और जब तक बोलते चलना है जब तक कि दोनों का क्या हो जाए, उसमें जो डिवाइड ना हो जाए। तो मैं 20 लेता हूँ तो 20 से डिवाइड नहीं होगा, 30 लेता हूँ तो 30 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 15 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 30 हमारा क्या हुआ, एलसीएम हुआ। अब उसके बाद कैपेसिटी निकालेंगे हम, कैपेसिटी या इसकी क्षमता निकालेंगे हम इन दोनों की। एक कार्य 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है और बी 15 दिन में, तो इनकी क्षमता अगर निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है 30 है। तो टोटल वर्क से जो दिन है उसको डिवाइड कर देंगे तो कैपेसिटी निकल जाएगी। तो 30 डिवाइडेड बाय 10 यानी 3, और ये हो जाएगा 2। अब इसका मतलब ये है कि जो ए है वो 3 कार्य प्रतिदिन करता है और जो बी है वो 2 कार्य प्रतिदिन करता है। हमारा क्वेश्चन है कि दोनों उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। दोनों की कार्य क्षमता को हम प्लस कर देंगे। 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। टोटल कार्य कितना है, 30 है। टोटल कार्य 30 और दोनों की क्षमता कितनी है, 5। यानी जो आंसर आया हमारा 6। यानी 6 दिन में ए और बी दोनों इस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था साधारण। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ए किसी काम को वही 10 दिन, बी उसी कार्य को 15 दिन और सी उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये तीनों मिलकर ए बी सी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो वही करना है हमें, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 60 एलसीएम आएगा, क्योंकि 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना आता है, 60। अब कैपेसिटी निकालने के लिए जो क्षमता है, क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल वर्क है उसमें दिन का डिवाइड करते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाय 10 यानी कितना हुआ, 6। ए की कैपेसिटी कितनी हुई, 6। ये कितना हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 5। 60 डिवाइडेड बाय 12 5 और 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है, 4। टोटल वर्क हमारा आया 60 और टोटल क्षमताओं की बात कर लेंगे तो टोटल क्षमता कितनी हो गई, 15। तो ए बी सी 60 कार्य कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो इनकी क्षमताएं कितनी हैं, 15 चौक 60 होता है। यानी 4 दिन में अगर ये तीनों कार्य प्रारंभ करते हैं तो 4 दिन में
ये इस कार्य को क्या है, पूर्ण कर लेंगे। तो ये साधारण प्रश्न थे और हम देख लेते हैं साधारण प्रश्न सिंपल इनके एक दो उदाहरण और बता देता हूँ। किसी कार्य को 15 दिन, क्वेश्चन लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ किसी कार्य को 15 दिन, बी उसी कार्य को 12 दिन और ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, तो आप किसी का भी पूछ सकते हैं इसमें ए कितने दिन में कर लेगा, बी कितने दिन में कर लेगा, या फिर सी का इसमें पूछा गया है कि सी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। सबका एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम आएगा इसमें 60, इसका वापस से एलसीएम आएगा यानी टोटल कार्य कितना है 60। ये कितना हो गया 15 या 45, 15 चौक 60 होता है, 12 पंजे की 60 और 5 ठीक है 12 आ गया। अब ए और बी की कार्य क्षमता हमको सी की निकालनी है, ये सी है, सी कितने दिन में कवर कर लेगा या कंप्लीट कर लेगा। तो सी की कार्य क्षमता यहाँ पर आपको दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही है। ए और बी की हमें कार्य क्षमता याद है लेकिन सी की हमें याद नहीं है। तो ए बी की कार्य क्षमता कितनी है 4 और 5 यानी कितनी है 5। ए प्लस बी प्लस सी टोटल कार्य क्षमता कितनी है इनकी 12 है। और ए और बी की, क्योंकि ए की 4 है और इसकी कितनी है 5 है, तो ए की 4 प्लस 5 प्लस सी इज इक्वल टू कितना 12। 4 और 5 कितने हो गए 9, तो इसमें से 12 में से 9 गए तो कितना हुआ 3, यानी जो सी की कार्य क्षमता कितनी है 3। कैपेसिटी सी की 3 है, टोटल वर्क कितना है 60 है, कैपेसिटी 3 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 20। आंसर कितना हो जाएगा 20। तो ये बेसिक 3-4 क्वेश्चन हमने करे और नेक्स्ट वीडियो में कल हम आगे की बात करेंगे। धीरे धीरे स्तर बढ़ाते चलेंगे हम टाइम एंड वर्क का और 4-5 क्लास में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बाय, धन्यवाद।